अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत हम कुरान एंड एम्ब्रियोलॉजी कवर कर रहे हैं। आज का थीम है अमेजिंग डीएनए यानी हैरत अंगेज डीएनए। दूसरे मानों में अल्लाह की हैरत अंगेज तख्लीक पर हम गौर व फिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद डीएनए एंड इट्स सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए बेस पेयर, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, कुरान स्पीक्स यानी इन बातों पर कुरान क्या कहता है वो देखते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक कंक्लूजन के साथ करेंगे। डीएनए का तारुफ देखते हैं। अ जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। जीन दरअसल डीएनए की बनी हुई होती है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए में हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन डिटेल्स हिडन होते हैं। इट्स अ मॉलिक्यूल that encodes genetic instructions used in the growth and functioning of all known living organisms। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी हयात रखने वाले जानदार जो हैं, मखलूक जो हैं, इनके ग्रोथ के लिए और उनकी फंक्शनिंग के लिए जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो तमाम के तमाम जीन्स में मौजूद होते हैं और जीन्स डीएनए के बने हुए होते हैं। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो तमाम जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर इनकोडेड फॉर्म में रखता है। एक डीएनए में कितनी हिडन इंफॉर्मेशन है, कितने सीक्रेट्स हैं, वो तमाम के तमाम डीएनए का खालिक जानता है। वो अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब, और ये कि अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है। एक डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए यानी कमतर नहीं समझना चाहिए। एक डीएनए मॉलिक्यूल में इस कदर कसीर इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि 1 मिलियन इंसाइक्लोपीडिया पेजेस हों। ये जो ह्यूज इंफॉर्मेशन है इसे इंसान के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को बनाने और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम होता है। रीडर को ये इल्म होना चाहिए कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया, इसमें तकरीबन 25,000 पेजेस हैं यानी एक डीएनए की इंफॉर्मेशन इससे भी कई गुना ज्यादा होती है। रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका, ऐ हमारे परवरदिगार आपने उसको लायाने पैदा नहीं किया यानी जमीन व आसमान और उनमें तमाम चीजें जो अल्लाह ने पैदा की हैं उनमें से कोई भी बेमकसद नहीं है। डीएनए तो अल्लाह की तख्लीक का एक बेहतरीन नमूना है। डीएनए की अहमियत क्या है? डीएनए के जो पैटर्न्स हैं, जो जीन्स बनाते हैं, दरअसल उनमें कोड्स होते हैं, बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जिस्म का हर अज़ू, जिस्म की हर चीज प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। मिसाल के तौर पर हमारी आंखें, हमारी हड्डियां, हमारे दांत, हमारे बाल, हमारे कान, यहाँ तक कि हमारे मसल्स और ब्लड भी प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। और प्रोटीन्स बॉडी के ग्रोथ में भी अहम रोल अदा करते हैं। बॉडी का सही फंक्शनिंग करना और हेल्दी रहना, इन बातों में भी प्रोटीन्स अहम रोल प्ले करते हैं। आज के दौर के साइंसदान ये बात मालूम किए हैं कि एक जीन में कम से कम 10 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाने की सलाहियत होती है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर हम गौर करें तो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं यानी 4 किस्म के केमिकल्स होते हैं। एक का नाम है एडेनाइन, एक का नाम है थाइमाइन, एक का नाम है साइटोसाइन और एक का नाम है ग्वानाइन। ये 4 केमिकल्स जो हैं जो इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं, इनके कई कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस पॉसिबल हैं जिससे बाज़ाब्ता किस्म की इंफॉर्मेशन शक्ल लेती है और मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंसानों को अता करते हैं। डीएनए बेस पेयर, अभी जैसा हमने बताया कि डीएनए में 4 केमिकल बेसेस हैं। एडेनाइन जिसको शॉर्ट में ए कहेंगे, थाइमाइन यानी टी, साइटोसाइन यानी सी एंड ग्वानाइन यानी जी। दे आर अरेंज इन पेयर्स, ये तमाम के तमाम पेयर्स की शक्ल में अरेंज किए गए हैं। When combined into DNA, each base has only one pairing partner. T always pairs with A, C always pairs with G। यानी 4 केमिकल बेसेस इस तरह से पेयर्स फॉर्म करते हैं कि A का पेयर हमेशा T से ही फॉर्म होता है यानी T को अगर पेयर फॉर्म करना है तो A से ही करता है। इसी तरह C से हमेशा G का पेयर फॉर्म होता है और अगर G को पेयर फॉर्म करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ C से ही पेयर फॉर्म करता है। जीन्स दरअसल पैकेजेस के फॉर्म में होते हैं यानी इंफॉर्मेशन पैकेजेस, और कभी कभी एक जीन में 100 बेस पेयर्स होते हैं तो कभी कभी फ्यू मिलियन बेस पेयर्स तक एक जीन में मौजूद होते हैं। ये बात हैरत अंगेज है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्मॉलेस्ट यूनिट्स भी अल्लाह ताला ने
पेयर्स की शक्ल में बनाए हैं। अल्लाह के लिए तारीफ है जो कि सबसे बेहतरीन खालिक है। लेट द वर्ड्स ऑफ द कुरान विजिट हियर। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। एंड ऑफ एवरीथिंग वी हैव क्रिएटेड पेयर्स दैट यू मे रिसीव इंस्ट्रक्शन। अल्लाह ताला जैसा कि कुरान में फरमाते हैं कि हर चीज में हमने जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए अपने आप को कैसा मल्टीप्लाई करता है, कैसा अपना रेप्लिका फॉर्म करता है। यहाँ देखें डीएनए हेलिक्स फॉर्म में है, इसके 2 बाउंड्री वॉल्स हैं जिसके सबब ये हेलिक्स की शक्ल लेता है। बोथ स्ट्रैंड्स हैव कॉमन कोर्स इन द फॉर्म ऑफ बेसिस। हर स्ट्रैंड को जो कोर्स लगे हुए हैं वो केमिकल बेसिस हैं जिसका जिक्र हमने अभी किया। जब क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं, यानी एक सेल से जब दूसरा सेल बनना शुरू होता है तो ये डीएनए बीच में से दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है। एक स्ट्रैंड के ऊपर तो उसके केमिकल बेसिस हैं और दूसरे स्ट्रैंड पर भी उसके केमिकल बेसिस हैं। तो अतराफ के माहौल में जो केमिकल बेसिस हैं वो यहाँ के सिंगल बेसिस से अपना पेयर बना लेते हैं। इस तरह से एक डीएनए 2 डीएनए में रेप्लिकेट हो जाता है। यानी अतराफ के माहौल में जो फ्रीली फ्लोटिंग न्यूक्लियोइड्स हैं वो सिंगल केमिकल बेसिस के साथ मिलकर अपना पेयर फॉर्म करते हैं। इस तरह से एक डीएनए 2 डीएनए में रेप्लिकेट होता है। एक ओरिजिनल स्ट्रैंड के साथ एक दूसरा स्ट्रैंड भी बन जाता है। इस तरह से एक नया हेलिक्स ऑफ डीएनए फॉर्म हो गया। यहाँ भी इस तरह से एक और हेलिक्स ऑफ डीएनए फॉर्म हो गया। यानी एक मखलूक से अगर अल्लाह ताला उसकी नस्ल पैदा करना चाहें तो इस तरह से डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है और इस तरह से एक सेल 2 सेल्स में तकसीम हो जाता है। और वही है जो अव्वल बार पैदा करता है फिर वही दोबारा पैदा करेगा। और ये कि उसके नजदीक ज्यादा आसान है और आसमान और जमीन में उसी की शान आला है और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी पहली बार पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है और उसे दोबारा पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। और उसके लिए एक चीज से दूसरी चीज पैदा करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और अल्लाह ताला हमको इल्म दिया है कि हम उसकी तख्लीक पर गौर व फिक्र करें और समझें उसकी कुदरत की निशानियों को और हम उस पर ईमान लाएं। स्ट्रैंड्स भी यहाँ पर पेयर की शक्ल में है। यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं एक पेयर ऑफ स्ट्रैंड्स की वजह से। ये वो तरीका है जिससे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पास ऑन होती है। बेशक तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जिसने हर चीज में जोड़े बनाए, उन चीज में भी जोड़े बनाए जिनका हमें इल्म नहीं था और आज भी हमको कई चीजों का इल्म नहीं है। फरमाते हैं अल्लाह ताला सुब्हानल्लाज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। प्रेज इज फॉर द लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग इन पेयर्स इवन दोज़ थिंग्स ऑफ व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। यानी तारीफ तमाम अल्लाह की है जिसने हर चीज के पेयर्स बनाए, उन चीजों के भी जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। देखते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स की मौजूदगी जो कि जीन में होती है। याद रखें हमारी अपनी दुनिया में भी जब हम डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं तो इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, इस बात की इत्तला हम एक स्टार्ट बिट शुरू में ऐड करके देते हैं रिसीवर को। इस तरह से एंड ऑफ द इंफॉर्मेशन पर हम स्टॉप बिट या बिट्स अटैच करते हैं। ये स्टार्ट और स्टॉप बिट्स देखकर रिसीवर समझता है कि इनके बीच जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन है। इतनी बारीकी जो हमने आज समझी है हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन में, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी जीन्स में मौजूद है। यानी जीन पैटर्न ऑफ डीएनए होता है एक पर्टिकुलर या किस्म के जो खास प्रोटीन्स को बनाने में मदद करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जीन की इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, एक जीन कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट है, अपने आप में मुकम्मल है, इसकी इत्तला भी अल्लाह ताला ने जीन के शुरू में और आखिर में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स लगाकर दी है। यानी जीन्स जब हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने आप में रखते हैं। अगर स्टार्ट बिट या स्टॉप बिट्स अगर खो जाएं या मिसप्लेस हो जाएं तो फिर इंसान की दोबारा तख्लीक या उसके ऑर्गन्स की ठीक से दोबारा तख्लीक नामुमकिन होकर रह जाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सीरियल कम्युनिकेशन में एक स्टार्ट बिट होता है और उसके बाद दूसरे बिट्स ट्रांसमिट होते हैं और फिर ट्रांसमिशन एक स्टॉप बिट के साथ एंड होता है। इस तरह की गहराई जीन्स में मौजूद है और एक एक जीन में हमने जैसा बताया कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इस कदर इंफॉर्मेशन होती है कि कई इंसाइक्लोपीडिया के पेजेस लिखे जा सकते हैं। और फिर उस इंफॉर्मेशन के शुरू और आखिर में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स मौजूद हैं। तो इस बात की ये दलील है कि जीन्स का खालिक है, इंसानों का खालिक है, ये कायनात का खालिक मौजूद है। अगर लोग समझते हैं कि कायनात अपने आप जन्म ले ली है तो वो जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हैं। वी हैव नो नॉलेज, यानी इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं है। यू ओनली आर द नोवर ऑफ थिंग्स हिडन। अल्लाह ही तमाम पोशीदा बातों से वाकिफ है। कंक्लूजन देखते हैं इस वीडियो का। जो लोग अल्लाह की निशानियां मांगते हैं, अल्लाह के मोजिज़े मांगते हैं, उनके लिए एक डीएनए और उसका स्ट्रक्चर काफी है। अगर वो डीएनए के स्ट्रक्चर पर ही गौर कर लें तो
ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر ایمان لے آئیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے۔ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں ہی کو کیا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرمندگی نہیں کہ کوئی مچھر جیسی مثال پیش کرے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی مثال پیش کر دے، جیسا کہ یہاں پر ڈی این اے کو ہم سمجھا رہے ہیں، یہ تو مچھر سے بھی بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی حیرت انگیز تخلیق ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ جو بندہ ایمان لانا چاہتا ہے اس کو ایک ڈی این اے کا اسٹرکچر، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی کافی ہے، لیکن جو ایمان نہیں لانا چاہتا اس کو چاہے لاکھ اللہ کی تخلیق کی مثالیں دے اس کے سامنے ہم پیش کریں، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔